एक बार साजिद खान अपने घर से शहर जा रहा था। उसके साथ उसका बेटा भी था। वो बहुत ज्यादा गरीब था। उसके पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे। वो रास्ते में चलते जा रहे थे। साजिद खान के बेटे को तेज भूख लग जाती है। बेटा बोलता है, अब्बू मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। साजिद खान सोचता है मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और आसपास कोई मदद करने वाला भी नहीं है। लेकिन वो अपने बेटे से बोलता है, बेटा जैसे ही कोई दुकान आएगी मैं तुम्हें जरूर कुछ खिलाऊंगा। ये सुनते ही बेटा साजिद के साथ चलने लगता है। वो चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। वहां कुछ खाने की दुकान थी। साजिद का बेटा दुकान देखकर बोलने लगा, अब्बू देखो दुकान आ गई, मुझे कुछ खाना है। साजिद खान दुकान वाले के पास जाता है और बोलता है, भाई साहब मेरे बेटे को बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का दे दो। तभी दुकान वाला बोलता है, हाँ देता हूँ ना, पैसे दे, बिना पैसे के कुछ नहीं आता। साजिद खान उदास चेहरे से बोलता है, भाई साहब पैसे नहीं हैं, भगवान के नाम पर दे दो। ये सब पास में खड़ा आदमी देखता रहता है। वो दुकान वाले से बोलता है, अरे तुम दे दो इसे खाने का, ये जो मांग रहा है मैं दे दूंगा पैसे। वो उस आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और खाने का पैकेट लेकर अपने बेटे को देता है और दोनों चले जाते हैं। वो रास्ते में जा रहे थे। उनको पास में एक महात्मा बेटे दिखे। महात्मा के पास लोगों की भीड़ लग रही थी। साजिद महात्मा को देखकर रुक गया और महात्मा के पास गया। वह महात्मा के पास कुछ देर खड़ा रहा। जैसे समय निकलता रहा, लोग आशीर्वाद लेकर चले गए। साजिद ने महात्मा जी को नमस्कार करा और अपना सारा दुख बताया। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा मैं तेरा दुख समझता हूँ, ये लो प्रसाद, अपने घर लौट जाओ। साजिद कुछ समझ नहीं पाया और बोला, महात्मा जी मेरे पास खाने का कुछ नहीं है, मेरा बेटा भूखा है। घर पर मेरी पत्नी के लिए कुछ दिन का राशन छोड़कर आया हूँ। यदि मैं शहर नहीं गया तो हमारे पूरे परिवार का पेट कैसे भरेगा। महात्मा जी फिर से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, तुम अपने घर पर लौट जाओ। साजिद को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। वो जंगल से चलते जा रहे थे। तभी उनको एक भूखा प्यासा महात्मा दिखता है। वो भूख से चिल्ला रहा था, महात्मा जी आपको क्या भूख लग रही है? बेटा बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, अब तो चला भी नहीं जा रहा है, भूख से चक्कर आने लगे हैं, ऐसी हालत हो गई है। महात्मा जी मेरे पास भी ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस थोड़ा सा खाना है। साजिद अपने बेटे के पास से खाने की पोटली लेता है और महात्मा जी को खिला देता है। बेटा जितना तुमने मुझे खिलाया है उतने में ही मेरा तो पेट भर गया है। महात्मा जी पास में बैठी हुई गाय को देखते हुए बोलते हैं, बेटा मेरे पास तुमको देने के लिए सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन ये गाय है, ये गाय तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने देगी। जी महात्मा जी, आप जो देंगे वो मेरे लिए सोने चांदी से कम नहीं है। साजिद अपने बेटे को लेकर महात्मा जी की दी हुई गाय को लेकर अपने घर की तरफ लौट जाता है। साजिद गाय को अपने घर लेकर आ जाता है और बांध देता है। अगले दिन साजिद गाय के पास जाकर दुग्ध निकालने लगता है। साजिद दूध निकालता निकालता थक गया था, लेकिन उसका दूध कम नहीं हो रहा था। वो घर के अंदर गया और अपनी पत्नी से बोलने लगा, बेगम जो मैं गाय लाया था वो दूध देती जा रही है, उसका दूध खत्म ही नहीं हो रहा। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये गाय फिर तो आम गाय नहीं है। हाँ बेगम, मुझे भी लगता है ये गाय सच में हमें भूखा नहीं सोने देगी। मुझे तो लगता है ये गाय कोई आम गाय नहीं है, ये तो एक जादुई गाय है। लेकिन रोज दूध पीकर तो नहीं सो सकते ना अपन। अरे मेरी भोली बेगम, दूध को बेचकर जो पैसे आएंगे उन पैसों से अपना राशन लेकर आ जाएंगे ना। साजिद रोज दूध निकालता और रोज गाड़ी भर के शहर में बेच जाता। देखते देखते साजिद बहुत ज्यादा अमीर हो गया। उसी गांव में एक रमेश नाम का चोर रहता था।
वो रात में चोरी करता और दिन में गांव में घूम घूम कर देखता। उसकी नजर साजिद की गाय पर थी। वो रात में साजिद की गाय को देखकर बोलने लगा, आज रात ये गाय मुझे कुछ भी करके चुरानी है। रमेश रात में गाय को चुरा कर ले जाता है। वह रास्ते में गाय को लेकर जा रहा था। वह आगे आगे चल रहा था और गाय पीछे पीछे। वह जैसे ही कुछ आगे जाता है तो उसके पीछे उसे गाय नहीं दिखती। वह घबरा जाता है। वह सोचने लगता है, अरे ये गाय कहाँ गायब हो गई? अभी तो मेरे साथ ही चल रही थी। रमेश जब साजिद के घर जाकर देखता है तो वो गाय वहां पर ही थी। ये देखकर रमेश सोचने लगता है, ये गाय इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई? मुझे तो लगता है ये गाय कोई आम गाय नहीं है, ये कोई जादुई गाय है। इसको नहीं चुराना चाहिए। इसी तरह रमेश गाय नहीं चुराता और अपने घर लौट जाता है।